हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो क्लास 7 क्लास 10 का तो वीडियो अपलोड हो ही रहा है, ठीक है। अभी चलिए क्लास 11 का शुरू करते हैं। 11 का बैच मेरे पास अभी आया हुआ है। शुरू करते हैं बिट्टू जी। चलिए, आपका तो बहुत सारा पार हो चुका है 11 का भी, क्योंकि हम जानते हैं अभी तो टाइम नहीं है स्टार्ट करने का, ठीक है। तो सोचे नहीं थे कि वीडियो शूट करना बोल के अचानक से कर ले रहे हैं। तो अध्याय 7 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अध्याय 7 जो न्यू एनसीईआरटी वाला किताब है, अध्याय 7 जो है बाइनोमियल थ्योरम। अध्याय का नाम है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। चलिए चलिए बिट्टू, एक्साइटेड है ना? चलिए देखिए क्या नया सीखने को मिलता है 10 क्लास के बाद इसमें। 10 क्लास में जो क्या नहीं सीखे थे, जो 11 में सीखने वाले हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, देखो बाइनोमियल थ्योरम में ना बहुत मतलब मस्त चैप्टर है, ठीक है। देखिए आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े थे? पढ़े हैं ना, बचपन से पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता था आपको पता है? क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ऐसा भी हम लोग बोलते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जोड़ में है, आगे पीछे तो बोल ही सकते हैं, अपना चिन्ह अपने पास रहना चाहिए, बस यही ना बात है। अच्छा, ये तो घात 2 वाला हुआ, ठीक है। अगर एक घात वाला होता, ए प्लस बी का घात 1 होता, तब क्या होता? तब उत्तर क्या होता था? एक ए प्लस बी हो जाता। ये नॉर्मली ए प्लस बी हो जाता, क्योंकि घात 1 तो कुछ फॉर्मूला वगैरह ऐसा तो हम लोग सीखे नहीं है, नहीं ना। अगर मान के चलिए मान के चलिए ए प्लस बी का घात इससे भी कम ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। जीरो से सब चीज तो जीरो से क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। चलिए, आपको तो बड़ा आइडिया है बिट्टू जी। ए प्लस बी का होल पावर जीरो अगर है, ठीक है, पावर जीरो, किसी का भी पावर अगर जीरो होता है तो वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 8 क्लास में सीखे थे ये चीज, घात और घातांक वाले चैप्टर में, है ना। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में पढ़े थे। चलिए, अगर इसका पावर जीरो है तो क्या हो जाएगा? 1। अगर पावर 1 है तो ए प्लस बी का पावर अगर 2 है, होल पावर 2 है, स्क्वायर है, तो इस प्रकार से टूटता था, है ना। ये हम लोग कैसे निकालते थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप ऐसे निकालते थे कि ए प्लस बी पावर 2 का मतलब क्या है कि सेम चीज 2 बार मल्टीप्लीकेशन में है, यही बात है ना। तो 2 बार हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो देखो ए को एक बार इसके साथ करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को इसके साथ करेंगे तो क्या? ए बी, बी को ए के साथ करेंगे तो क्या? ए बी, और बी को बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर। तो देखिए, तो ये बन जाता था ए स्क्वायर, ए बी दो ए बी हो जाएगा, 2ab, और प्लस में क्या? बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से बनता था, यही ना। हम लोगों को ए प्लस बी का होल क्यूब भी पता था। क्या होता था जरा बताइए? ए क्यूब, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² भी ऐसे लिखते थे। थोड़ा सा सजा के लिख रहे, बीच में हम ये जो नंबर वाला जो होता है ना, इसको बीच में रखना चाहते हैं। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² और प्लस, यही होता था, ठीक है। सबको पता है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़े रहते हैं, ठीक है, बचपन से पढ़े रहते हैं, ठीक है। बचपन से आप लोग तो याद करते नहीं, ये वाला याद करने में तो आप लोग 10 क्लास पहुंच जाते हैं। चलिए ठीक है, 0 1 2 3 4 पावर वाला, ए प्लस बी का पावर 4, नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लेते हैं। ए प्लस बी का पावर 4 कितना होता है? ये तो सोचने वाली बात है, ये तो कभी याद नहीं किया है क्या? चलिए, तो हम लोग मल्टीप्लाई वाला तो हमारे पास है ही, है ना। जैसे हम ए प्लस बी को 2 बार गुना किए तो स्क्वायर आया। ए प्लस बी को 3 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? या फिर ऐसा समझ लो कि अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो एक पावर के साथ 2 पावर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पावर वाला आ जाएगा।
4 पावर निकालना चाहते हैं तो 3 पावर के साथ 1 पावर वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। चलो करते हैं, बनाने का चेष्टा करते हैं, ठीक है। हम a प्लस बी के साथ a प्लस बी का होल क्यूब, आप ऐसा नहीं है कि आप इसी को 4 बार लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत हार्ड हो जाएगा। 2 बार इसको करेंगे, 2 बार इसको करेंगे, समझ रहे हैं। उससे अच्छा है 1 पावर और इधर 3 पावर वाला को कर लेते हैं, 4 पावर वाला पता चल जाएगा। चलिए पहले तो इसको तोड़ना होगा। ये अपना क्या है a प्लस बी, ये अपना क्या आ जाता है, ये आ जाता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, यही ना। अब ये भी लिखे थे, चलिए ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a को पूरा में कर लेते हैं, चलिए a को पूरा में करेंगे तो a का पावर क्या बनेगा 4 प्लस 3, a यहाँ पर 2 ठो है, एक तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर 3 और b तो अभी तो b में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, a एक ही तो था, एक तो a और मल्टीप्लाई हो जा रहा तो a का पावर 2 और यहाँ पर b का पावर क्या है 2, ठीक है। प्लस a को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक a और इधर कितना b क्यूब, 4 टर्म तो a के लिए ही आ गया। फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्म और आएगा, ठीक है। प्लस में चलिए प्लस b को जब इसमें करेंगे तो इसके पास तो b नहीं है, इसका मतलब ये a क्यूब b है, ठीक है। चलिए b को इसके साथ जब करेंगे, यहाँ पर एक b है, ठीक है। यहाँ पर प्लस में 3a स्क्वायर तो है और एक b था तो एक b यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा तो 2b हो जाएगा, मतलब b स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। इसको जब इसमें करेंगे तो 3a तो अपना जगह पर है, b को इसमें करेंगे तो b स्क्वायर है तो एक और b मल्टीप्लाई होगा तो b क्यूब बनेगा। इस b को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे b का पावर 4 बनेगा। चलिए ठीक है, ओके। थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है लाइन, नहीं काफी लंबा हो गया ना, 8 टर्म आ गया। चलो ठीक है, चलिए a का पावर 4, ये a क्यूब b वाला है, ठीक है। a क्यूब b वाला और खोजते हैं, यहाँ पर 3 ठो a क्यूब b है, 3a क्यूब b, 3 गो a क्यूब b। यहाँ पर देखिए a क्यूब b कितना हुआ, आगे कोई नंबर नहीं, मतलब एक है, या उसका वहां पर एक तो यहाँ पर कितना ठो 3 ठो, यानी कि 4a क्यूब b है, सही बात है, ठीक है। ये वाला खोज लेते हैं, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, इधर भी 3 इधर भी 3, मतलब कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये इसका काम तो खत्म कर दिए हैं, इसका काम खत्म कर दिया क्या, नहीं इसका काम नहीं खत्म किया, इसका खत्म कर दिए। a क्यूब वाला तो हो चुका है ना, b क्यूब वाला तो नहीं हुआ है, इसका कर देते हैं 1, यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, एक a b क्यूब, 3a b क्यूब, कितना है तब हो जाएगा 4a b क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर b क्यूब तो अकेला, सॉरी b का पावर 4 तो अकेला है, ठीक है। इसका मतलब है हमारा, देखिए a प्लस बी का पावर 4 जो है वो इतना आता है, a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4, यही ये आता है हमारा a प्लस बी का होल पावर 4, ठीक है। चलो ठीक है, अब मान के चलिए अगर हमको a प्लस बी का पावर 5 निकालना रहे, खतरनाक काम है कि नहीं। अब हमको 5 पावर निकालना है तो इसका 2 पावर से, 2 पावर से भी कहाँ करेंगे आप, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई की, ये 4 पावर वाला जो बना है, ये 4 पावर वाला को फिर 1 पावर वाला से जैसे यहाँ किए थे वैसे ही करेंगे तो 5 पावर वाला आएगा, आएगा ना, आएगा। थोड़ा सा कष्ट लगेगा लेकिन आएगा, ऐसा तो नहीं कि नहीं आएगा। चलो ठीक है, तो बिट्टू ऐसे करते करते अगर हमको a प्लस बी का पावर 50 चाहिए तो क्या होगा सर, मामला गंभीर हो जाएगा, फिर होगा कि नहीं, तो फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर काम आएगा। चलिए ठीक है, a प्लस बी का पावर 5, a प्लस बी का पावर 5, चलिए
देखो ये किस हिसाब से चल रहा पता है, देखो जैसे एक पैटर्न चलता रहता है, ठीक है, जैसे a प्लस बी का पहले 0 पावर है, फिर a प्लस बी का 1 है, फिर a प्लस बी का 2 है, ठीक है, 3 है, तो हम लोग इसको इन जनरल a प्लस बी टू दी पावर n कर दे रहे हैं। n का मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। ये वाला जो था यहाँ पर n बराबर, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, ये जो है ये n बराबर कितना है, यहाँ पर n का मान 0 है, ठीक है, यहाँ पर n का मान कितना है, 1 है, यहाँ n का मान कितना है 2, इस जगह पर n का मान, इस जगह पर n का मान, और यहाँ n का मान कितना है 5 है, ठीक है। यहाँ तक तो कुछ नहीं पूछना होगा शायद, नहीं ना, चलिए ठीक है। अब देखो डायरेक्ट कैसे पता करें, थोड़ा सा देखो ध्यान से, है ना, अभी जो बताने वाला है ना दिल खुश हो जाएगा सुनकर, ठीक है। देखिए तो कैमरे में इधर दिखाई दे रहा है ना, चलिए ठीक है, इस तरफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ जब 0 पावर था, ठीक है, तो क्या आया था, तो आया था 1। यहाँ पर कोफिशिएंट देखिएगा, ठीक है, कोफिशिएंट मतलब समझ रहे ना, गुणांक, हिंदी में, आप तो हिंदी मीडियम में थे, ठीक है, जैक बोर्ड, अभी तो सब इंग्लिश हो चुका है 11th क्लास में। तो गुणांक हम लोग पढ़े थे, जैसे ए बी का गुणांक क्या है 2 है, बी स्क्वायर का गुणांक यानी कि गुना में आगे में कौन है 1 है, ठीक है, तो उसी को इंग्लिश में हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। चलिए ए का आगे कौन सा दिख रहा है 1, बी के आगे इधर 1, ठीक, यहाँ पर ए स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ए बी का गुणांक क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, यहाँ बी स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ ए क्यूब के आगे गुणांक कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 1, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट है 3, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 1। चलिए 4 वाला भी कर लेते हैं, 4 का यहाँ पर पहले कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 4 है, इसका कोफिशिएंट क्या है 6 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, और इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 1, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देखो क्या मामला सेट है, देख रहे हैं बिट्टू जी, इधर 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 तो 1 1 1 आ रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ 0 ले लेते हैं खुद से, 0 जोड़ 1 0, सॉरी 1, 1 जोड़ 0 क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो उसी प्रकार से साइड साइड या समझ लो तुम, ये 0 0 करने की जरूरत नहीं, साइड में हमेशा क्या चलते रहेगा 1 चलते रहेगा, इधर भी साइड में क्या चलते रहेगा 1 चलते रहेगा, और ये बीच में जो है देखिए, इस यहाँ पर तो ये वाला तो हो गया, ठीक है, ये 0 0 जोड़कर 1 1 आ गया, यहाँ पर भी 0 एज्यूम करके हम लोग 0 जोड़ 1 कितना बनेगा 1, ये हमेशा 1 चलेगा। इधर वाला का देखो 1 जोड़ 1 बीच में क्या 2, 1 जोड़ 2 बीच में क्या 2 जोड़ 1 बीच में क्या 3, यहाँ देखो 3 जोड़ 1 3 जोड़ 3 3 जोड़ 1, इसका मतलब अगला a का पावर a प्लस बी का पावर 5 वाला जो कोफिशिएंट होगा ना, वो कोफिशिएंट देखो अब हम डायरेक्ट बता देंगे इसका मदद से। देखो यहाँ तो हमको पता है इधर क्या आएगा 1, इस जगह पर क्या आएगा 1, यहाँ पर आएगा 5, इस जगह पर 10, 6 जोड़ 4 10, 10 होता है। चलिए ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा 5, और इस तरफ 1 होगा कहीं, है ना। कोफिशिएंट देखो हमको पता चल गया कि ये जो चल रहा था यहाँ पर क्या होगा, चाहे हम 6 पावर वाला भी क्यों ना पूछे वो भी हमको पता चल जाएगा, 7 वाला भी पता चल जाएगा, आगे कितना का भी, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा ना। चलिए ठीक है, अब देखो, अब क्या दिखाया आपको, देखो खतरनाक चीज, ठीक है, मेरे को तो फॉर्मूला जनरेट करना है। चलो ठीक है, ये कोफिशिएंट के बारे में तो पता चल गया कि आगे में क्या क्या रहने वाला है, ठीक, एक रहेगा, एक को तो लिखने का जरूरत नहीं है, एक पीछे वाला भी देखो लिखा हुआ नहीं है, वो तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग रहता है कि हाँ वहां पर एक है, मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है गुना में एक है, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो थोड़ा सा, ठीक है, जब a का पावर 1 है, यहाँ से देखो 0 से किसी का भी पावर 0 वो तो 1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो a का पावर 1 है, b का पावर भी कितना है 1 है, इसका होल पावर जब 1 था, जब इन दोनों का पावर कितना है, मतलब होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर जब है,
तो सभी टर्म जो भी आए हैं उनका पावर देखो, a का पावर भी क्या है 2 है, यहाँ पर देखो a का पावर 1 b का पावर 1 मिलाकर ये दोनों तो ये दोनों तो साथ में है ना, तो पावर टोटल कितना है 2 है। a का पास 1 b का पास 1 कितना हो गया 2 ना, b का पावर 2। देखो सभी टर्म में पावर क्या है वेरिएबल का 2 है। यहाँ पर देखते हैं क्यूब वाले में a का पावर 3 है, यहाँ पर देखिए इसका 2 है और इसका क्या है, इसका कुछ नहीं है, मतलब क्या है किसी का भी पावर अगर कुछ नहीं होता है तो क्या होता है एक होता है ना। अगर इसका पावर कुछ भी नहीं हो मतलब 0 अगर हो तब तो वो 100 है ही नहीं, तब तो वहां पर 100 है ही नहीं, वो तो 1 हो चुका है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ a का पावर कितना है 1, b का पावर 2, मतलब 3 पावर यहाँ पर भी है इस टुकड़े में भी, जिसको आप लोग पद बोलते थे, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, है ना। इस पद में भी पावर कितना है 3, इस पद में भी पावर कितना है 3 है। यहाँ देखिए पावर 4 वाला में 4 पावर फर्स्ट, फिर सेकेंड में भी देखिए 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, और यहाँ पर तो खुद 4। ठीक है, पता कैसे चलेगा कि किसका पावर हाँ वही तो बात है कि किसका पावर, सही बात है, तुम ठीक क्वेश्चन पूछा, किसका पावर सर 4 दे किसका 3 दे, यहाँ पर जैसे सर इसका 3 इसका 1 है, कैसे पता चलेगा, है ना। तो देखो वही तो बताना चाहते हैं, ध्यान से देखो जरा, यहाँ a का पावर कितना है 2 है, अगला टर्म में a का पावर 1 है, और अगला टर्म में a का पावर 0 है। a का पावर देखिए a का पावर 0 है, तब तो वो 1 बनकर हट गया है पूरा, किसी का भी पावर 0 होने से तो वो 1 हो जाता है, तो ये हट गया है। ठीक है, और b का देखो, b का पावर यहाँ छोटा से बड़ा जाता है, a का पावर बड़ा से छोटा और b का पावर छोटा से बड़ा, b का पावर 0 है, इसीलिए यहाँ पर b दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो 1 हो चुका है। यहाँ पर b का पावर 1 है, यहाँ b का पावर 2 है। यहाँ देखो a का पावर 3 है, a का पावर 2 है, a का पावर 1 है, a का पावर 0 है, इसलिए वो गायब है, 1 बन गया है। यहाँ b का पावर देखो, b का पावर 0 है, b का पावर 1 है, b का पावर 2 है, b का पावर 3 है। यहाँ देखो a का पावर 4 है, a का पावर 3 है, a का पावर 2 है, a का पावर 1 है, a का पावर 0 है, इसलिए वो 1 बन गया है। b का पावर 0 है, इसलिए वो 1 बन गया है, इसलिए दिख नहीं रहा है। b का पावर 1, b का पावर 2, b का पावर 3, b का पावर 4। अब समझ में आया किसका पावर कितना जाने वाला है। चलिए तो यहाँ पर अगला वाला जनरेट करते हैं। ठीक है, a का पावर कितना 5 पावर वाला है, तो इसका मतलब a का पावर यहाँ पर होने वाला है कितना 5, कोफिशिएंट क्या आने वाला है 1। पहले पहले चलो ये इतना नहीं, पहले a b ही बैठाते हैं, उतना टेंशन का बात नहीं है। चलो a b नहीं, पहले तो b नहीं बैठेगा, a आएगा। ठीक है, कोफिशिएंट बैठा लो नहीं तो, ठीक है, सब में तो प्लस लगेगा ही, कोफिशिएंट बैठे यहाँ तो 1, या फिर चलो पूरा ही लिख देते हैं, बेकार, इतना टेंशन का बात नहीं है। ठीक है, 1, a का पावर कितना 5, b का पावर कितना 0, सभी जगह ए बी होंगे, यहाँ पर भी ए और बी होगा, यहाँ पर भी जगह नहीं हो जाएगा, हम लोग उधर पहुंच जाएगा, ए बी, यहाँ पर भी ए बी, कितना टर्म होने वाला है 1 2 3 4। रुक जाइए, इसको पहले थोड़ा सा छोटा करके हटाते हैं, जगह ऊपर कर दे, ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करता है वहां, देखिए कर रहा है ना राइट रिफ्लेक्ट। चलो ठीक है, कहाँ से हम लोग 5 4 3 2, ये तो a का पावर 1 वाला है और ये a का पावर 0। ठीक है, चलिए a का पावर 5, फिर a का पावर कितना आ जाएगा 4, फिर a का पावर कितना आ जाएगा, फिर a का पावर, फिर a का पावर 1 पावर, तो घात ऊपर लिखने की जरूरत नहीं होता है, वो एकदम पता है। और यहाँ चलो लिख देते हैं हम फिलहाल, या फिर चलो यहाँ भी लिख देते हैं, आगे सुधार देंगे। ठीक है, b का पावर 0 से स्टार्ट होगा, b का पावर फिर 1 होगा, फिर कितना 2 होगा, फिर कितना 3, फिर 4 और फिर 5। ठीक है, देखो अभी तक हुआ नहीं, अभी कोफिशिएंट लगाना बचा हुआ है। यहाँ पर 1 चलो लगा देते हैं, यहाँ प्लस क्योंकि ये जोड़ वाला चल रहा है ना, प्लस गुणांक क्या आ जाएगा 5, उसके बाद यहाँ पर 7 10 ना, अरे प्लस गलत जगह लगा दिया, प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, इतना आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सुधार देते हैं। चलिए, इसका मतलब ये a का घात 5, b का तो हट जाएगा 0 है, ये बनेगा आपका, ये बनेगा 5 a टू दी पावर 4 और b,
प्लस ये बनेगा 10 ए क्यूब और बी स्क्वायर प्लस ये बनेगा 10 ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 ए बी का पावर 4 और प्लस ए का पावर 0 है तो गायब हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा बी टू दी पावर 5। ये हो गया इसका ए प्लस बी का होल 5। क्या इस तरह से 6 निकाल सकते हैं। यहाँ पहले कोफिशिएंट के बारे में जानकारी पता करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस जगह पर ए का घटता पावर और बी का बढ़ता पावर लगाएंगे तो पता चल जाएगा ना। आसान चीज है, कुछ नया सीखने को मिला है 11th क्लास में, मिला ना। 10 से अलग है ये, है कि नहीं। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा जगह को छोटा करते हैं। इसी को, ये जो चीज हम लोग लिखे हैं ना, ये वाला चीज को दिखाते हैं। देखिए अभी आप नाम ले रहे थे थोड़ा देर पहले, पास्कल बोल रहे थे ना। ये वाला देखिए, अगर यहाँ 0 होगा ना तो इस जगह पर क्या बनेगा, ट्राइंगल। इस जगह पर क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए ट्राइंगल, ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है, नोटिस किए हैं। चलो देखो ट्राइंगल, ये देखो ट्राइंगल, 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 ट्राइंगल बन रहा है ना। ये वाला कहाँ से, यहाँ पर ऐसा कुछ गलत कर दिया लगता है, देखिए ना, उसको छोड़िए, इधर तो बन रहा है ना अपना, ठीक है। सब में बनेगा, वैसा बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए ट्राइंगल, बहुत खतरनाक डिजाइन बना ना, दुर्गा पूजा का पंडाल बन गया जैसा लगा। तो ये पूरा देखा जाए तो इस प्रकार से एक क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है, ठीक है। चलिए ये तो हम बर्बाद कर दिए। अब तो पूरा ही हटाना पड़ेगा इसको। नहीं उतना, आपको उतना ज्यादा ये नहीं करेगा ना, उतना कैपेसिटी नहीं उसका हटाने का, ठीक है। तो a प्लस 5 का, a प्लस बी का पावर 5 इस तरह से निकाला जाता है, होल पावर, ठीक है। अगर 7 निकालना है, ठीक है, 8 निकालना है, ये तो चलो एक तरीका हो गया। अब ये बाइनोमियल थ्योरम नहीं है, ये तो बस पास्कल ट्राइंगल है। वो जो ट्राइंगल था ना, वो जो ट्राइंगल था क्या क्या था, 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल्स ट्रायंगल। ये वाला जो है पास्कल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। ये पास्कल्स ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब चलेंगे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो आप लोग, आप इससे पहले अध्याय चैप्टर नंबर कितना 6 पढ़े है ना। क्या था, परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर आप पढ़े थे उसमें आप फॉर्मूला सीखे थे, परम्यूटेशन का अलग, कॉम्बिनेशन का अलग। उसमें कॉम्बिनेशन का एक सूत्र था, क्या था वो, NCR। उसमें उसका सूत्र क्या होता था, फैक्टोरियल n, एक मिनट, देखिए NCR होता था, इसका होता था सूत्र फैक्टोरियल n, फिर फैक्टोरियल बाई में फैक्टोरियल r और उसके बाद फैक्टोरियल n माइनस r, यही सूत्र होता था। इस सूत्र को ध्यान से याद रखिएगा, अभी काम आने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा इसको अब, या फिर ये ट्राइंगल को ना यहाँ रहने देते हैं, हम लोग दूसरा पेज में दोबारा से बनाते हैं, ठीक है। अभी बस हम आपसे ये पूछ के रखते हैं कि आप मुझे n बराबर 7 यानी कि a प्लस बी का पावर 7 लिया है ना, ठीक है। सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर कितना 7 चाहिए मेरे को, ठीक है। आपसे ये सवाल रहा, कैसे पता करेंगे ये ट्राइंगल। देखो होमवर्क नहीं, अभी पता कर लेंगे, टेंशन मत लो। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1।
चलो ये ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको और नहीं लिख रहे 4 तक ये, ठीक है। इसमें इसमें आप ऊपर देख सकते हैं ये वाला जो है n का मान, ये वाला जो है ये कितना है बताओ तो, n का मान 0 वाला है, ये लाइन 1, ये लाइन है ना, और ये लाइन n बराबर 3 है और ये लाइन n बराबर 4 है, ठीक है। ये तो पता है, पिछले पेज में बताया है। अरे सिलेक्ट हो गया, अनसिलेक्ट हो गया, बताइए बिट्टू जी। चलिए n बराबर कितना है 0 है। आप यहाँ पर जो सूत्र लगाएंगे हम कॉम्बिनेशन का सूत्र, देखो क्या होता है, NCR, यही सूत्र होता है ना, सुनो सुनो, NCR यही सूत्र होता है। चलिए यहाँ पर हम लोग लगाएंगे आपका 0C0, ठीक है, 0C0, क्योंकि n का मान कितना है 0। यहाँ पर लगाते हैं यहाँ पर आपका आ जाएगा n का मान कितना 1 है ना, तो 1C0, ठीक है, 1C0। इसके बाद सब में उसी लगाना है आपको, C0 R का मान 0 रखना है, ठीक। यहाँ पर भी 1C0, यहाँ पर 1 नहीं, ये n का वैल्यू कितना वाला है 2 वाला लाइन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2C0, ये हो जाएगा आपका 2C, नहीं इसमें 0 नहीं होगा, इसमें 0, इसमें 1 होगा, 2C1। मतलब आपका देखिए किस प्रकार से चलेगा ना पैटर्न, जैसे 0C0 है, 1C0 है ना, अभी 2, देखो 2C0 जैसा आ गया 2C0, फिर आपका आएगा 2C1, ठीक है, फिर आपका आएगा 2C2, फिर आपका आएगा 2C3, ठीक है, फिर 2C4, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। एक बार 0 वाला, इसमें देखो 0 वाला बैठा है और तो नहीं है टर्म आगे, इसमें हम गलत बैठा है शायद, इसमें 1 होगा, हाँ इसमें गलत बैठा दिए हैं, यहाँ पर 1 होगा, यस यहाँ 1 होगा, क्योंकि 0 वाला ले लिया ना एक बार, गलती हो गया बहुत दिनों के बाद पढ़ाने के कारण। चलिए ये 0, ये कितना 1, ये 2C2, ठीक, ये वाला 3 वाला है, तो ये 3 से स्टार्ट होगा, 3C0, 3C1, 3C2, ये हो जाएगा आपका 3C3, 3 नहीं है 2 तक गया था, 3 इसके बाद। चलिए ये हो जाएगा आपका कितना बताइए तो, ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, रुकिए, ये हो जाएगा 4C0। ये 4 कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये 4 पावर वाला है, ठीक है, n बराबर कितना है 4 है। चलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 4C1, ये आ जाएगा आपका 4C2, ये आ जाएगा 4C3, ये आ जाएगा 4C4, ठीक है। अभी तो डाउट नहीं होगा कुछ, चलो ठीक है। देखो अब आपको फॉर्मूला सब जो लिखाया गया था इसके पिछले चैप्टर में, ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। NCN का एक फॉर्मूला था, NCN, ऐसा एक फॉर्मूला याद करिए, 3 फॉर्मूला आप सीखे थे इसके बाद, ठीक है। NCN क्या होता है 1 होता है, इसके बाद आप क्या सीखे थे बताते, NC0, ये कितना होता है, ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, NC0 कितना होता है 1 होता है। और एक कौन सा सीखे थे बताते, NC1, ये कितना होता है, NC1 जो होता है NC1N होता है, यस, ठीक है। NCN 1 होता था, NC0 1 होता था, NC1 जो होता था वो कितना होता था N होता था, ठीक है। ये 3 चीज आप सीखे थे, ये काम आने वाला है, ठीक है। तो ग्रीन करके रखते हैं, ये काम का चीज है, ठीक है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। इसको ऊपर करके रखते हैं, एकदम दिखाई दे रहा ना कैमरे में यहाँ तक, लाइट का थोड़ा सुविधा है, क्या करिए। चलिए NC0 देखो
एन सी एन, ठीक है, मतलब देखो दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम होने पर क्या बन जाता है 1। अगर एन सी जीरो रहता है, एन सी जीरो कितना बनता है 1। और एन सी एन, देखो एन सी एन मतलब सेम अगर दोनों जगह है तो कितना बनता है 1। तो देखो ये भी कितना बना हुआ 1। यहाँ पर देखिए जीरो है नीचे, ठीक है, कितना बनेगा 1। एन सी जीरो कितना होता है 1, एन सी जीरो 1 होता है। यहाँ पर सबको एक ही बार कर लेते हैं, एन सी जीरो 1, एन सी जीरो 1। यहाँ पर देखिए एन सी वन कितना होता है एन होता है, मतलब जो एन की जगह पर है एन सी वन एन होता है, तो 2 है ऊपर तो कितना हो जाएगा 2। एन सी वन कितना होता है एन ही होता है, एन सी वन एन होता है, तो एन की जगह 4 है तो 4 होगा। चलिए इधर वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं। एन सी एन तो 1 होता है, एन सी एन 1 होता है, एन सी एन कितना होता है 1 होता है। एन सी टू ये वाला कितना होता है, ये तो गड़बड़ आ गया, अब आपको फॉर्मूला लगाना होगा। एन सी टू कितना होता है फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3 माइनस 2 1 होता है, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल रहेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसको अगर आप तोड़िएगा 3 गुना फैक्टोरियल 2 पर रोक देते हैं, नीचे कट जाएगा फैक्टोरियल 2 के साथ, और ये तो 1 है तो इससे ये कट जाएगा, नीचे का 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर कितना बचा 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। या फिर आपको ये वाला चीज भी हम सिखाए थे कि ये वाला जो अगर 1 का अंतर रहता है ना तो डायरेक्ट इसको 1 करके डायरेक्ट जो आता है वो लिख सकते हैं। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बना लेना, ठीक है। यहाँ पर भी इसको भी आपको बनाना पड़ेगा, जरूर इसको आप बनाइएगा तो कितना आ जाएगा 4c2 6 आएगा, और 4c3 ये तो डायरेक्ट आप 1 कर सकते हैं। देखो 1 का अंतर है, डिफरेंस करिएगा तो यहाँ पर 1 सोच कर यहाँ पर कितना हो जाएगा, मतलब ये बनाइएगा ना तो यहाँ पर 1 आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये आप लोगों को सिखाए हुए थे कि यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो फिर वो 1 लिख सकते हैं, 1 का अगर डिफरेंस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो तो अब तुम अगला वाला लाइन ना कोफिशिएंट इसको देखे बिना हम लिख देंगे। देखो कोफिशिएंट सब हमको पता है अगला वाला n बराबर 5 का होगा सर होगा कि नहीं, चलो ठीक है। ये हम लिख देंगे कितना 5c0, ठीक है, 5c1 5, अच्छा सॉरी हम एकदम बीचों बीच नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा इधर जगह एडजस्ट करना पड़ेगा, ट्राइंगल टू भी बनाना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत कुछ दिमाग में रखना पड़ रहा है बिट्टू जी, समझ रहे हैं, ट्राइंगल भी यहाँ पर बनना चाहिए। चलिए ठीक है, ये 5c0 यहाँ पर बनेगा 5c1, यहाँ बनेगा आपका 5c2, यहाँ बनेगा 5c3, यहाँ बनेगा 5c4 और यहाँ बनेगा 5c5। चलिए ठीक है, कितना कितना होता है 5c0 अगर 0 रहेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा नीचे 1 है मतलब जरूर से ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए एनसीएन एन होता है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 नीचे में है ना। चलिए ठीक है सॉल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल 5 इधर फैक्टोरियल 2 और इधर फैक्टोरियल 3, 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा बता तो 20 या 10 बचेगा, मतलब 10 बचेगा। चलिए ठीक है यहाँ 10 हो गया, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए ये फैक्टोरियल कितना 5, यहाँ पर फैक्टोरियल 3 और यहाँ पर फैक्टोरियल 2, कितना हो जाएगा बताइए, ये भी 10 हो जाएगा। चलो ठीक है इसको हटा के यहाँ पर कितना 10, इसको करेंगे ये तो 1 का डिफरेंस है, ये तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो तो पांचवा लाइन वाला जो ट्राइंगल था पिछले पेज में जो कि हम मिटा चुके थे इधर उधर पंडाल बना के, उस पंडाल में ये 1 5 10 10 5 1 वाला भी था जो कि हम लोग यहाँ पर तो बना के लिखे ही थे 1 5 10 10 5 1 लिखे थे ना। तो अब देखो अब तुम बहुत कुछ सीख चुका है, अब देखो खतरनाक चीज जो हम पिछले पेज में तुमसे सवाल पूछे थे, उस सवाल का जवाब अभी हम लोग खोजते हैं। इसको थोड़ा सा ट्राइंगल का आकार देकर ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम खोजना चाहते हैं क्या, हम खोजना चाहते हैं या फिर इसको रहने देते हैं, ठीक है, इसको रहने देते हैं बिट्टू जी, ठीक है। थोड़ा सा और बोलिए क्योंकि आपको बाद में समझने में हम तो यहाँ पर बता देंगे फिर आप ही को बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। तो उससे अच्छा है हम यहाँ पर लिख देते हैं
ये n इक्वल्स टू 0 वाला है, ये लाइन जो है n बराबर 1 वाला लाइन है, ये लाइन n बराबर 2 वाला है, और ये n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, और ये n इक्वल्स टू 5। दोनों नहीं, ये बस हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है। इसका मतलब ही यही है ना, इसका मतलब ही यही है, ठीक है। चलिए, टेंशन तो कोफिशिएंट का ही था ना, मेरे को टेंशन तो कोफिशिएंट का ही था कि सर आप कहीं मेरे से 50 घात वाला अगर पूछ दिए कोफिशिएंट, हम तो ट्रायंगल बनाते बनाते पगला जाएंगे, मेरे को कहिए 49 तक निकालना पड़ेगा ना, तब तो हम 50 वाला लिख पाएंगे, पगला जाएंगे। इसका तो मेरे पास हल है, इसका तो मेरे पास हल है। चलो 7 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ए बी करके लिख देंगे, ए का पावर घटाते जाएंगे, बी का पावर बढ़ाते जाएंगे, कोफिशिएंट क्या आएगा इसी का टेंशन था। तो अभी उससे ये वाला जो चीज है, इससे ये जो है, इससे कोफिशिएंट का पता चल जाएगा। चलिए, हमको क्या चाहिए, हमको n बराबर 7 यानी कि a प्लस बी टू दी पावर 7 चाहिए, ठीक। चलिए चलिए, कैसे पता करेंगे, ए बी तो लिख देंगे। चलिए पहले सी वाला काम कर लेते हैं। सी, अरे अभी जो सी वाला नहीं किए थे, कॉम्बिनेशन वाला रे बाबा। चलिए, सोच रहे ABC कैसे आएगा? अरे एबीसी वाला सी नहीं, कॉम्बिनेशन वाला सी। सबसे पहले n से, n का वैल्यू कितना है, 7 है, यानी कि ये पहले क्या होगा, 7c 0 होगा। हाँ, उसके बाद क्या होगा, जगह का बड़ा कमी होने वाला है, बहुत लंबा जाएगा ये, इधर कर लेते पूरा, ठीक है। इसके बाद होने वाला है 7c1, सर 0 ने सर आपको मिल गया सर। ओ मिट गया, चलिए ठीक है। ये 7c2, ये 7c3, बाप रे बहुत दूर जाना है, 7c4, अभी दिल्ली अभी दूर है, 7c5, 7c6, इसके बीच में बहुत सारा टर्म भी निकला है, लिखना है मतलब। 7, इधर देखिए तो कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर कैमरा मैन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब थोड़ा सुविधा है। थोड़ा सुविधा है, चलो तब नीचे ही कर लेते हैं इन दोनों को, यहाँ पर है, बाद में कर देंगे, 7c6 और 7c7। चलिए ठीक है। इसके बाद ये तो कोफिशिएंट सब है, नंबर सब लगा दिए हम, याद करिए वो नंबर सब, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में जो 2 और 1 1 नंबर सब है, नंबर लगा दिए, इसी के बदले नंबर सब आएगा। अब हमको लगाना क्या है, a और b, यहाँ पर भी a और b, चलो सब जगह a b फिर गलती कर दिए क्या, नहीं थोड़ा सा उसको उधर कर दिए हैं, ये पार्टी जो है ना इसका पार्टी है, ठीक है। सर इनको पावर बैठाने टाइम से मुझे लगता है सुविधा हो गई। क्या असुविधा होगा, कुछ असुविधा नहीं होगा, देखिए ए बी, ठीक है। प्लस वाला है, सब में जोड़ का चिन्ह होगा, लगा देते हैं। सर इसमें माइनस कमी नहीं है? हम सोच ही रहे थे तुम कब पूछेगा। आए नहीं आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी तो पढ़े हैं, पढ़ेंगे, हमको पता है तुम्हारा मन में बहुत क्यूरियोसिटी है। देखो इधर पावर लगाते हैं, ए का पावर बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, बढ़ते क्रम, घटते क्रम में। ए का पावर सबसे पहले यहाँ 7 है, तो ए का पावर कहाँ शुरू होगा, 7 से शुरू होगा, ए का पावर यहाँ 6 होगा, यहाँ पर 5 4 3 2 1 0, ठीक। बी का पावर 0 से शुरू होकर आगे बढ़ेगा, कलर बदल देते हैं थोड़ा, इसका कलर बदल देते हैं, ग्रीन कर देते हैं। बी का पावर 0 1 2 3 4 5 6 7, ये पावर बी का है ना, बी के ऊपर लगाना, नहीं तो इधर 7 के ऊपर देख रहा लगा दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, कितना हो जा रहा तब, देखो अब 7c0 कैलकुलेट करना होगा, 7c0 कितना होता है, 1 होता है, 7c0 कितना होता है 1, ए का पावर कितना 7 और बी का पावर कितना, वो तो लिखने का जरूरत नहीं है, और आगे का एक भी लिखने का
जरूरत नहीं है। इसका मतलब a का पावर यहाँ पर कितना जाएगा 7 प्लस एक लाइन लेकिन लिखते ना ठीक रहता है भाई कि इसको सॉल्व करना है हम लोग को। चलो ये वाला 7c1 कितना हो जाएगा बता तो 7 हो जाएगा क्योंकि अगर नीचे में 1 है तो ऊपर वाला आ जाएगा। ठीक है शायद शायद बोलता है देखो nc1 n ठीक है कहाँ चल गया ये कितना हो जाएगा 7 ये हो जाएगा 7 a का पावर 6 और b का पावर ये तो टेंशन फ्री वाला था। ये करते हैं ये तो सॉल्व करना होगा अभी तो अंदाजा नहीं आपको उतना कि कितना होने वाला करके देखते हैं। ये 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल क्या 2 और डिफरेंस फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 5। तो अगर 5 काट देते हैं थोड़ा सा अभी तो करने सकेगा 5 अगर काट देते हैं तो 7 6 42 और 2 से अगर 42 काटेंगे तो कितना 21। तो इसका मतलब है इसको चलो रहने देते हैं फिलहाल ठीक है बाद में आपका काम आएगा। ये हो जाएगा a का पावर कितना 5 एक ही साथ कैलकुलेट कर लेंगे सब ठीक है b का पावर 2 प्लस इसको भी कैलकुलेट करना होगा ये फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 और डिफरेंस फैक्टोरियल कितना आ जाएगा बताइए तो 4। इधर कितना हो रहा था a का पावर 4 और b का पावर 3 वाला ये वाला टर्म है ठीक है प्लस यहाँ पर भी करना होगा कैलकुलेट फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 a का पावर 3 और b का पावर 4 प्लस इसके लिए अब इसके लिए ये फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 और a टू द पावर a का पावर 2 और b टू द पावर 5 ये ऊपर तक हुआ है अभी तक ठीक है। यहाँ पर नीचे इसको हल करते हैं ये तो डायरेक्ट 7 होगा ये तो पता चल रहा है ऐसा तो नहीं बनाना चाहता है तो इसको इस प्रकार से नहीं ना लिखेंगे एक वाला है तो डायरेक्ट हो जाएगा फैक्टोरियल 7 थोड़ी होगा ये देखिए ना 7c1 क्या होता है डायरेक्ट 7 होता है 7c6 मतलब 7c1 ही है वो ठीक है तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 7 ठीक है तो a b टू दी पावर कितना 6 7c7 कितना हो जाएगा 1 यानी कि a का पावर भी 1 यानी कि यहाँ पर b का पावर सिर्फ क्या बचेगा 7 बचेगा ठीक है। थोड़ा सा इसको ना एक ही लाइन में कोशिश करते हैं छोटा बड़ा करके एक लाइन में रहने से ये सुविधाजनक दिखेगा और समझने में भी आसानी पड़ेगा। नीचे वाला ड्रॉ में हाँ ये वाला ये नीचे लाइन में जा रहा ना डिस्टर्ब करेगा बाद में। चलिए हट गया दिखाई दे रहा है उधर कैमरे पर चलिए ठीक है इसको भी हटा लेते हैं एक ही लाइन में। दिख रहा है ये प्लस में कुछ ये बचा हुआ है ठीक है। चलिए अब फाइनल टच दे दिया जाए ये a टू द पावर 7 प्लस सॉरी 7 a टू द पावर 6 और b टू द पावर 1 प्लस इसको कैलकुलेट कितना किए थे 21 ये हो जाएगा 21 a टू द पावर 5 और b टू द पावर 2 प्लस इसको कैलकुलेट करते हैं अगर 4 काट देते हैं तो 6 42 बहुत हो जाएगा 42 ये आ जा रहा आपका पूरा कर लेते हैं चलो तोड़ देते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल ये 4 से 4 काट लेंगे। अच्छा ये चीज हम लोग कैसे कर पा रहे हैं बिट्टू जी ये हम लोग पिछले चैप्टर में सीखे हैं है ना सॉरी इसके लिए बहुत बहुत ये वाला चीज कैसे होता है ये चीज तो पिछला चैप्टर में था ठीक है। बाकी टेंशन का बात नहीं है फैक्टोरियल का मतलब है कि आपको फैक्टोरियल किसी में भी लगा हुआ है 5 फैक्टोरियल अगर है तो मतलब आप उसको छोटा करते जाइए मल्टीप्लाई में 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 इसी का मतलब होता है फैक्टोरियल है ना। चलिए तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 6 5 और फैक्टोरियल 4 के बाद 4 3 2 भी होता है लेकिन हम इसको फैक्टोरियल में रोक दिए क्योंकि नीचे एक फैक्टोरियल 4 मिल रहा था इसके साथ ये कट जाएगा बेकार में इसको 4 3 2 1 लिखेंगे नीचे वाला को भी 4 3 2 1 लिखेंगे फिर 4 से 4 2 से 2 बहुत अच्छा लगेगा अच्छा तो लगेगा काटने में लेकिन टाइम बहुत जाएगा जानते हैं ना। चलिए इधर 3 का पारा से ये कितनी बार में 3 दूनी 6 और 2 का पारा से 2 कट जाएगा इसका मतलब ये बचेगा 7 5 35
इस लाइन को भी रहने दे क्या? हाँ सर रहने दे। रहने देते हैं ना, आपको सुविधा होगा समझने में बाद में। इसको भी रहने देना चाहिए था हम लोगों को, इसको तो डायरेक्ट कर लिए। चलो ठीक है, ये वाला इनको भी समझ में आएगा, ये वाला रहेगा तो ठीक है। चलिए ये फैक्टोरियल 7 को तोड़ेंगे तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 7 को तोड़ने पर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 आएगा। तो हम फैक्टोरियल लगा रहे क्योंकि नीचे एक फैक्टोरियल 4 है, सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पर सेम ही चीज तो है। फिर भी इनको बताने के लिए मैं बता दे रहे, ये वाला चीज क्योंकि हम नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये फैक्टोरियल कितना 4 और यहाँ पर गुना में 3 गुना 2, इसका फैक्टोरियल तोड़ दिए 3 गुना 2 गुना 1, ठीक है। काटेंगे 3 दूनी 6, 2 का पहाड़ा से 2 कट जाएगा, 7 पचे, अच्छा फैक्टोरियल 4 से कट जाएगा, 7 पचे 35 आने वाला है, ठीक है। ओ बहुत बड़ी गलती, ये तो हम लोग इसको हल करके ये वाला लिखे ही नहीं है, इतनी बड़ी गलती। अच्छा बोल रहा है बिट्टू जी, ये वाला लिख लेते हैं a टू द पावर 4 b टू द पावर 3। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, यहाँ पर किसको किसको कर लिए थे जी? हाँ ये हो गया था, ये हो गया था, ये कर लिए हैं, ये कर लिए हैं, ये बचा हुआ है ना। चलिए इसको करते हैं प्लस, ये कितना आ जाएगा बताइए? तो फैक्टोरियल 7 को अगर तोड़ेंगे तो 7 गुना 6 गुना, इस बार फैक्टोरियल 5 में ही रोक देंगे क्योंकि नीचे 5 नजर आ रहा है अभी फैक्टोरियल वाला, तो फैक्टोरियल 5 गुना फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 से 5 चला जाएगा, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुना 1 होता है, चलो लिख ही देते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 1, इससे ये कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में, यानी कि 7 दिया कितना जाएगा? 21। यहाँ पर भी आया था, हम लोग कैलकुलेट किए ही थे, देखो 2 5 2 5 सेम चीज है। चलो ठीक, कर लिए, इसमें कोई खराब बात नहीं है। यहाँ पर a का पावर 2 और b का पावर 6, अरे b का पावर, ये वाला कर लिए हम लोग, ठीक ही है, b का पावर 5, ठीक है। और ये तो पहले से सॉल्व है, ठीक है। थोड़ा सा इधर करते हैं, थोड़ा जगह उधर भी चाहिए, है ना, इतना बड़ा मैथ ही बताइए। चलिए थोड़ा सा इसको छोटा भी कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा लिखना छूटा हुआ है? ये लिखना छूटा हुआ, 7a b टू द पावर 6 और प्लस b टू द पावर, चलो अब हो चुका है, ठीक है। a का पावर 7 प्लस 7 a का पावर 6 b, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, ये 21 a टू द पावर 5 b टू द पावर 2, इसको सॉल्व करके कितना आया था? 21 थोड़ी आया, 21 यहाँ 35 आया था, 7 पचे 35, 35 a टू द पावर 4 b टू द पावर 3 प्लस, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी 35 आया है, अरे यहाँ वाला टर्म भी नहीं लिखे हैं लगता है हम लोग, ये वाला लिखना होगा। बेटा तुम नोटिस नहीं किया, यहाँ पर ये वाला लिख लिए हैं, ये वाला बचा हुआ ना, एक a टू द पावर 3 b टू द पावर 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा? 35 a टू द पावर 3 b टू द पावर 4, ठीक। इसमें आ जाएगा आपका 7 या 21, 21 a स्क्वायर b टू द पावर 5 प्लस 7a b टू द पावर 6 और प्लस b टू द पावर, ये आएगा अपना a प्लस b का होल पावर 7, निकाल लिया हम लोग। बाकी देखो हम लोग ये कर सकते हैं, पास्कल ट्रायंगल से भी आएगा, ऐसा नहीं कि इसमें तो और अच्छा लगता है ना, कि जोड़ दिए, लेकिन ये सामने वाला के लिए ठीक है। 10 तक चलो ठीक है, तुम कर लेगा, 10 तक मैनेज कर लेगा। हम आपको बोलेंगे 99 का पावर, सॉरी a प्लस बी का पावर 99 निकालो, तब क्या करिएगा? तब तो दिक्कत हो जाएगा। उस समय आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इससे टेंशन नहीं है ना, 99 98 टर्म तो बहुत है लेकिन उसमें निकालने नहीं बोलेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है बाकी ये आ गया अपना a प्लस बी का पावर होल पावर 7, ठीक है। कुछ पूछना है क्या न्यू चैप्टर में? ठीक
ठीक है, यहाँ तक। अब आप एक सवाल मेरे से पूछे थे, कितना समय हो गया देखे तो, कितना मिनट का वीडियो बन चुका है? 1 सेकंड सर। स्टोरेज का भी बड़ा टेंशन है ना, क्या बताएं। सर 1 घंटा खत्म होने में सर 10 मिनट बाकी है। 50 मिनट का बन चुका है। हाँ, बैठिए, तो फिर अगला कॉन्सेप्ट कल ही बताएंगे। स्टोरेज खत्म हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा और सब चीज चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, आज का वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बताएं, थोड़ा मोड़ा और बचा हुआ है तो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद उसके साथ सवाल भी शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछिए बिट्टू जी। इनको भी शायद कुछ डाउट नहीं होना चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिट्टू जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।